हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बिल्स ऑफ एक्सचेंज की सीरीज चल रही है। आप लोगों को पहले से पता है हम लोगों ने कौन सी एंट्री कवर कर ली है। सेल की एंट्री कवर कर ली है हम लोगों ने, बिल्स ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री कवर कर ली है, डिस्काउंट, एंडोर्स, बीएससी, पार्ट पेमेंट, डिसऑनर, इंटरेस्ट, न्यू बिल, ये सारी एंट्रीज हो चुकी है। अब इसके आगे की पार्ट करनी है हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग जो एग्जाम्पल करने वाले हैं उसके अंदर ये सारी चीज़ें तो कवर होंगी होंगी। उसके अलावा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके आगे की जो एंट्री है वो कवर करने वाले, और डेट के कुछ कैलकुलेशन है जो हमें करना है इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कौन ड्रॉवर है कौन ड्रॉवी। सेम, हरीश सोल्ड, हरीश ने माल बेचा, तो हरीश क्या बन जाएगा, सेलर। सेलर मतलब कौन, ड्रॉवर, वेरी गुड। सोल्ड गुड्स टू राकेश, राकेश को उसने अगर माल बेचा है तो राकेश ने ज़रूर माल खरीदा होगा, तो ये बायर है। बायर मतलब कौन, ड्रॉवी। वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट ऑन 1 मई 2017 फॉर 3 मंथ्स। ये 3 मंथ्स मैंने पहले नहीं दिया था, ये पहली बार दिया मैंने, ठीक है। वैसे जैसे आप लोगों को पता है यहाँ से लेके यहाँ तक एक एंट्री होगी। हरीश की बुक्स में एंट्रीज पास करना है, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हरीश। हम लोग हमेशा ड्रॉवर के एंगल से ही सोचते हैं। ड्रॉवर की बुक्स में ड्रॉवर का नाम आता नहीं है, तो हम लोग किसका नाम यूज़ करते हैं, पहले वाले पार्टी का। जब जब सेल होता है, सेल होने की एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तो मैं जाऊँगा सीधा एंट्री लिख दूंगा ड्रॉवी। ड्रॉवी का नाम क्या दिया इसमें हम लोगों को, राकेश, तो मैं लिख दूंगा राकेश अकाउंट डेबिट टू, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। इस बार मैं डेट मेंशन करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। लोगों ने डेट दिया है तो मैं डेट लिख देता हूँ 1 मई 2017, ठीक है। तो डेट दिया तो मैं डेट डाल देता हूँ, ठीक है। अब इसका नरेशन में भी बता दो क्या आएगा, बीइंग गुड सोल्ड वगैरह वगैरह, राइट। ओके, ये अपने पहले भी किया, इसमें कुछ नया नहीं है। ओके, अमाउंट कितना लिखेंगे, 20,000, 20,000, ओके, नो प्रॉब्लम, इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आगे उन्होंने क्वेश्चन में बोला था ऑन द सेम डे हरीश ड्रॉज अ बिल ऑन राकेश। मैंने आपको पहले भी बताया था ड्रॉ करने की एंट्री होती नहीं है, एक्सेप्ट करने की एंट्री होती है। आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या बोला है। आगे बोला है राकेश एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है। अभी एक्सेप्ट किया तो इसकी एंट्री होगी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न इट टू हरीश। ये पूरे सेंटेंस की यहाँ से लेकर ऑन द सेम डे से लेकर हरीश तक, ऑन द सेम डे मतलब डेट तो सेम ही रहेगी ना, तो हम लोग लिख देते हैं 1 मई 2017। इस दिन हुआ क्या, इस दिन हुआ है कि हमने अपना बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्ट करने के लिए दे दिया था हरीश को, हरीश ने एक्सेप्ट करके हम लोगों को रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो इसकी एंट्री होती है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, तो मैं लिख देता हूँ टू ड्रॉवी है, तो ड्रॉवी का नाम राकेश, एग्जैक्टली। अमाउंट वही सेम 20,000, 20,000, ठीक है। एंट्रीज मत लिखना अभी, एंट्रीज के लिए मैंने आप लोग के लिए कुछ किया है, वो आप वीडियो के एंडिंग में देख लेना, ठीक है। बहुत ईजी है, ठीक है। देखो इसका नरेशन क्या आएगा, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड वगैरह वगैरह, ठीक है। वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो हम लोग को पहले से पता है। अब उसके आगे क्या बोला है, हरीश, हरीश ने क्या किया, डेट नहीं मेंशन किया तो हम लोग सेम डेट अज्यूम कर लेंगे। हरीश देन सेंड्स बिल, सेंड फॉर कलेक्शन, ठीक है। हरीश देन सेंड्स बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। हरीश देन सेंड्स बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा प्रिंटिंग में गड़बड़ है, बिल फॉर कलेक्शन, ठीक है। बिल फॉर कलेक्शन ये वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। हरीश देन सेंड्स द बिल फॉर कलेक्शन, उसने बीएससी के पास भेज दिया। क्यों भेज दिया, रीज़न नहीं दिया है। रीज़न कुछ भी हो सकता है ड्यू डेट के दिन वो यहाँ पर ना हो, तो वो चाहता है बैंक जाके उसके बिहाफ पे पैसे कलेक्ट कर ले। अब आप मुझे बताओ बीएससी वाली एंट्री है क्या, एंट्री है बीएफसी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि बिल हमारे पास से जा रहा है, बिल हमारे पास से जा रहा है तो टू बिल्स रिसीवेबल, बिल आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है, ठीक है। ये एंट्रीज हमको पहले से पता है। सेल की एंट्री, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री, इसका नरेशन क्या आएगा, बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। ये तीन एंट्री तो हमने काफी सारी वीडियोस में बार बार कवर किया है, ठीक है। फिर भी एक बार लॉजिक बता देता हूँ। बिल रिसीवेबल रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इस वाले सिचुएशन में बिल आया था इसलिए डेबिट हो गया, इस वाले सिचुएशन में जा रहा है इसलिए क्रेडिट हो गया, ठीक है। किसके पास जा रहा है, बैंक के पास। बैंक का डिपार्टमेंट का नाम बिल सेंड फॉर कलेक्शन, तो हम लोग बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट कर देते। इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन। डेट नहीं दिया था तो मैं लिख दूंगा 1 मई 2017, सेम डेट, ठीक है। नरेशन सेम वही जो हम लोग अब तक लिखते आए। तो ये तीन जो एंट्री है ना, वो तीन एंट्री में कुछ भी नया नहीं है, ये एंट्रीज हमको पहले से पता है। तो जो आगे की एंट्रीज है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंट्रीज कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग को मिल जाएगा एंट्री एंडिंग में, समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। पहली बार ये देखो क्या बोला, ऑन ड्यू डेट। पहली बार तो ड्यू डेट कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमने बिल बनाया कभी था 1 मई को,
1 मई में कितने महीने का बिल था भाई? 3 महीने का बिल था, 3 महीने का। अगर ये 5, ये मंथ्स है ना, ये मंथ्स है, ये डेज है और ये ईयर्स है, ठीक है। ईयर तो चेंज होगा नहीं, ईयर तो सेम का सेम ही रहेगा ना, 17। महीना 5 में अगर 3 जोड़ दे तो कितना महीना हो जाएगा? 8 तारीख। ये ड्यू डेट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा देखो, जैसे तुम लोग को पता है एक चेक क्लियर होने में कितने दिन लगते हैं? 3 दिन लगते हैं, 2 दिन लगते हैं, राइट। वैसे ही बिल जब हम लोग ड्यू डेट कैलकुलेट करते ना, तो 3 ग्रेस डेज देते सामने वाले को, ताकि उसके पास थोड़ा टाइम और रहे, ठीक है। तो देखो महीने में तो मैंने 3 जोड़ दिया, ये जो 3 जोड़ा है ना, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। ये जो 3 महीना ये क्वेश्चन में दिया है, मगर यहाँ पर जो मैं 3 प्लस कर रहा हूँ ना, ये हम लोग को हमेशा करना है डेज में, 3 दिन ग्रेस डेज जोड़ने है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 1 + 3 कितना हो जाएगा? 4। तो 4 अगस्त 2017 डिसऑनर हुआ है। डिसऑनर की एंट्री है ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू होल्डर। ड्रॉवी का नाम तो हम लोग को पता है क्या है? राकेश। राकेश अकाउंट डेबिट टू होल्डर कौन है भाई? किसके पास है बिल? बिल फिलहाल बीएससी के पास है, तो हम लोग यहाँ पर किसका नाम लिख देंगे? बीएससी। जिसके पास भी बिल होता, अगर एंडोर्स होता तो एंडोर्स ही होता, अगर हमने डिस्काउंटिंग किया होता तो बैंक होता। इसमें बिल सेंड फॉर कलेक्शन होल्डर है, तो हमने लिख दिया बिल सेंड फॉर कलेक्शन। इसका नरेशन क्या आएगा? इसका नरेशन होता बीइंग बिल सेंड फॉर कलेक्शन गॉट डिसऑनर्ड, या फिर बीइंग बिल डिसऑनर्ड, ऐसे भी लिखोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए, ये एंट्री तो हमने पहले भी की है, ठीक है। उसके आगे देखो क्वेश्चन में क्या बोला है। अब बेचारा जो हरीश है वो क्या करता है, देखो हरीश जाता है वापस से राकेश के पास। हरीश क्या करता है? हरीश अग्री कर जाता है एक कंडीशन पे कि मैं तुम्हें और टाइम दूंगा और मोहलत दूंगा, लेकिन मुझे अभी के अभी कितने पैसे चाहिए? 15,000 चाहिए, शुड बी पेड इन कैश। ये हो गया हमारा क्या? पार्ट पेमेंट, ठीक है। पार्ट पेमेंट की एंट्री हम लोग कर देंगे, पार्ट पेमेंट हमको मिल चुका है। उसके बाद आगे क्वेश्चन में बोला है इमीडिएटली, ठीक है। तो पहले हम लोग पार्ट पेमेंट की एंट्री कर देंगे। आगे बोला है टू एक्सेप्ट न्यू बिल, नया बिल बनने वाला है। कितने महीने का बनेगा नया बिल? वो भी 3 महीने का बन रहा है नया बिल, ठीक है भाई, ठीक है। 3 महीने का नया बिल बन रहा है विद द बैलेंस अमाउंट प्लस इंटरेस्ट 2,000। देखो इंटरेस्ट हमको दे दिया गया है, इंटरेस्ट हमको दे दिया गया है। मैंने आप लोग को ये भी बोला था प्रीवियस वीडियोस में, जब जब डिसऑनर होता है ना, तो ये 3 एंट्री हम लोग को स्टैंडर्ड जो मारनी है, एक इंटरेस्ट की, फिर पार्ट पेमेंट की, फिर न्यू बिल की, ठीक है। हमेशा याद रखना, पहले इंटरेस्ट आएगा, फिर पार्ट पेमेंट आएगा, फिर न्यू बिल आएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूँ, ये देखिए यहाँ पर मैंने एंट्रीज आपके लिए बना के रखे हैं अच्छे से, जिसे आप बहुत अच्छी तरीके से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। पहली एंट्री मैंने आपको बताई थी सेल्स की, देखो सेल्स की एंट्री ऑलरेडी की हुई है। मैं सिर्फ वहाँ पर डेट मेंशन कर देता हूँ। जैसे डेट क्या था हमारा? 1 मई 2017, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अमाउंट कितना था? 20,000, तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ 20,000, 20,000, ठीक है। दूसरे में भी सेम डेट बोला था लोग ने, तो ऑन द सेम डे में सेम डेट आ गया, अमाउंट भी सेम ही था 20,000, 20,000, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। फिर बीएफसी के लिए भी डेट नहीं मेंशन किया था, तो हम लोगों ने सेम डेट ले लिया, अमाउंट सेम रहेगा 20,000, 20,000, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं था। यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री थी, डिसऑनर के लिए हमने क्या किया था? 3 दिन ग्रेस के जोड़े और महीना जो क्वेश्चन में दिया था वो जोड़ा, तो ये हो गया 4, 5 + 3 हो गया 8, 8 और 1 7। ये महीना क्वेश्चन में हमेशा दिया रहेगा। ये जो 3 दिन है ये स्टैंडर्ड है, हर सम में हमको करना है। ड्यू डेट जब भी कैलकुलेट करेंगे 3 दिन ग्रेस डेज के जोड़ने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, ओके। अमाउंट सेम वही हमारा 20,000, 20,000। फिर मैंने बोलता जब डिसऑनर होता है तो 3 एंट्री हम लोग को स्टैंडर्ड है जो हम लोग कर ही देते हैं, पार्ट पेमेंट की, इंटरेस्ट की एंड बिल्स रिसीवेबल की, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बेटर हमेशा ये होता है कि आप इंटरेस्ट की एंट्री पहले करें, फिर पार्ट पेमेंट की एंट्री करें, फिर हम लोग न्यू बिल की एंट्री करें, ठीक है। यहाँ पर मैंने पार्ट पेमेंट की एंट्री पहले लिख दी है, तो चलो मैं पार्ट पेमेंट का जो अमाउंट है वो लिख देता हूँ। पार्ट पेमेंट कितना है? 15,000, 15,000, ठीक है। और इंटरेस्ट का अमाउंट हमको दिया था 2,000, 2,000, तो मैं लिख देता हूँ 2,000, 2,000, ठीक है। इन सब में डेट स्टैंडर्ड सेम ही रहने वाला है, ये सब ड्यू डेट के दिन ही हो रहा है। और न्यू बिल जो बनाते हैं, न्यू बिल के लिए भी डेट क्या रहने वाली है? सेम 4 अगस्त 2017। न्यू बिल की भी वही एंट्री होती है जो नॉर्मल हम लोग ओल्ड बिल ड्रॉ एंड एक्सेप्ट करते थे वो टाइम पे बनाते थे। लेकिन इसका अमाउंट कैसे निकालेंगे वो इम्पॉर्टेंट है। देखो 20,000 था, 20,000 में से हमको 15,000 मिल गया, तो बचा कितना? 5,000। उसमें ये जो इंटरेस्ट मिलने वाला है ना वो भी प्लस कर देते, तो टोटल हमको कितना मिलने वाला है? टोटल हमको मिलने वाला है 7,000। टोटल हमको कितना मिलने वाला है? 7,000। अब आप बोलोगे सर आपने ये जो बिल है बनाया इसी में प्लस क्यों किया? तो अगर आप क्वेश्चन रीड करोगे ना, क्वेश्चन में देखो उन्होंने मेंशन किया था, मैंने यहाँ पर अंडरलाइन भी किया था, प्लस इंटरेस्ट, दिख रहा है? प्लस इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट, इसीलिए जो नया बिल बनेगा उसके साथ ऐड होके मिलने वाला है, इसलिए मैंने प्लस कर दिया, ठीक है।
क्योंकि ये एंट्रीज आपने पहले वाले वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो देखते वक्त कोई दिक्कत आई है तो मैं चाहूँगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देखो, तो आपको ये वाला वीडियो ज़्यादा बेटर अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैं आपको फिर भी एक बार रीज़न दे दूँ, ये जो पार्ट पेमेंट है, पार्ट पेमेंट हमारे पास आ रहा है कैश एंड बैंक, रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन। तो क्योंकि पैसा हमारे पास आ रहा था इसलिए कैश बैंक अकाउंट मैंने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। पार्ट पेमेंट की एंट्री कैश बैंक अकाउंट डेबिट, टू ड्रॉवी होता है, इसमें टू राकेश का नाम लिख दिया, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट, इंटरेस्ट हमको मिलने वाला है, इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। क्योंकि इंटरेस्ट मुझे मिलने वाला है तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है, इसलिए मैंने टू इंटरेस्ट लिख दिया। और जिसके पास से मिलने वाला था कौन था, वो राकेश, तो राकेश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। एंड देन न्यू बिल बनाते हैं, न्यू बिल बनाने की एंट्री तो सेम ही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी, तो इसमें बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू राकेश। अमाउंट फाइंड करने के लिए आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा अमाउंट कैसे मिलेगा। अमाउंट मिलेगा, आप चाहो तो एक फॉर्मूला भी बना सकते हो, ओल्ड बिल अमाउंट माइनस पार्ट पेमेंट प्लस इंटरेस्ट, तो हम लोग को हमारा अमाउंट मिल जाएगा। बट रुको, यहाँ पर सम खत्म नहीं हुआ है, यहाँ पर अभी मेन एक एंट्री बची हुई है जो हमको करना है, वो एंट्री मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। ओके वो एंट्री है कौन सी, वो है आगे की एंट्री। जैसे मैंने आपको बताया था कहानी में, सेल होता है, सेल होने के बाद क्या होता है, सेल होने के बाद होता है बिल बनता है, बिल बनने के बाद ड्रॉ होता है, एक्सेप्ट होता है। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग हमारा बिल या तो एंडोर्स करते हैं, या तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन में भेजते हैं, या तो डिस्काउंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ड्यू डेट के दिन हमको हमारा पैसा मिलता नहीं है, बिल डिजॉनर हो जाता है। जब बिल डिजॉनर हो जाता है तो ड्रॉवर जब ड्रॉवी के पास जाता है तो ड्रॉवी उसे मना लेता है, थोड़ा पार्ट पेमेंट देता है, बोलता है मैं इंटरेस्ट दूंगा, और एक नया बिल बना लेता है। यहाँ तक हमने स्टोरी कंप्लीट कर दी थी। अब आगे क्या, आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन में, आगे बोला है ऑन ड्यू डेट। ये कौन सा ड्यू डेट है, देखो अब तक हमारा जो डेट चल रहा है ना, वो चल रहा है 4 अगस्त, अगर तुम लोग को पता हो याद हो तो, ठीक है। 4 अगस्त चल रहा है, 4 अगस्त चल रहा है। ये देखना चाहते हो तो देख लो, यहाँ पर हम लोग थे, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ रहे, 4 अगस्त थे। अब वो लोग बोल रहे 3 महीने बाद, और 3 महीने का न्यू बिल, और 3 महीने का था ना, तो 8 और 3 प्लस यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 3 मैंने बोला था स्टैंडर्ड है, यहाँ पर 3 इसलिए क्या, क्योंकि क्वेश्चन में दिए, तुम लोग बोलोगे कहाँ दिया है, तो ये देखो नया बिल जो बना था, जो नया बिल हमने बनाए थे वो भी 3 महीने का ही था, इसलिए वापस से 3 महीने मैंने जोड़ दिए, ठीक है। वापस से इसलिए मैंने 3 महीने जोड़ दिए। तो अभी 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, और 8 और 3 कितना हो जाएगा भाई, 11, तो 11 17, ये हमारा नया ड्यू डेट है जो हम लोग अभी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो डेट है 4 और 3 कितना हो गया, 7/11/2017, ठीक है। इस दिन हुआ क्या भाई, इस दिन क्या हुआ, क्वेश्चन में बोला था ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज हॉनर्ड। हॉनर्ड मतलब हमको हमारा पैसा मिल गया। अगर हमको हमारा पैसा मिल गया तो क्योंकि जो पैसा हमारे पास आ रहा है कैश रियल अकाउंट है, तो इसकी एंट्री होती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल। लास्ट में ये होता है कि हम लोग हमारा कैश ले लेते हैं उसके पास से और बिल उसको दे देते हैं। और इसका नरेशन क्या आएगा, इसका नरेशन आएगा बीइंग बिल हॉनर्ड, बीइंग बिल हॉनर्ड, ठीक है। सारी एंट्रीज करने के बाद हमको जर्नल का टोटल करना पड़ता है ताकि हमें फुल मार्क्स मिल सके, ठीक है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको जितना मैंने अब तक बताया है वो अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको कोई भी एंट्री समझना है फिर से, तो मैं चाहूँगा कि आप प्रीवियस वीडियो देखो जिसमें हमने बड़ी डीप में हर एक एंट्री को समझाया है। इस वीडियो में हम लोग थोड़ा फास्ट गए हैं बिकॉज हम चाहते थे कि डेट का जो कैलकुलेशन है और ये जो हॉनर वाली एंट्री है इस पर ज़्यादा फोकस करें। बाकी एंट्रीज हमने बहुत बार कवर की है प्रीवियस वीडियोस में। अगर कोई ये वीडियो पहली बार देख रहा है तो मैं उसको रेकमेंड करूँगा कि आप पहले की वीडियो ज़रूर देखें, तब ये जो क्वेश्चन है जो हमने सॉल्व किया ये आपको बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। मेन अगर आप लोगों ने आंसर कॉपी पेस्ट नहीं किया तो ये कर लो। अगली बार से जब हम लोग अगली वीडियोस में सम्स करेंगे तो हम लोग एक प्रॉपर टेबल बनाएंगे। आपको पता होगा जर्नल एंट्री का एक प्रॉपर टेबल होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है, वो हम लोग बनाएंगे और उसके अंदर एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। तो अभी आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है, लाइक एंड सब्सक्राइब।